झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी में जो सिलेबस दिया गया है ये पूरा करने के लिए कौन सा किताब आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। क्योंकि 10 नंबर है, नंबर देख करके भी हम किताब सजेस्ट करते हैं कि कितना नंबर का क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके कारण भी तो सामान्य गणित के लिए अगर आप इसको बना लेते हैं, वस्तुनिष्ठ अंक गणित है, यहाँ पे अर्थमेटिक के लिए 4 दिया गया है, लेकिन इन किताबों का प्रयोग आपके एग्जाम के सिलेबस के लिए कैसे करना होगा, आइए इस बात को हम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जितने भी छात्र या छात्राएं झारखंड उत्पाद सिपाही यानी कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, उन लोग में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बन रहा है कि कौन सा किताब का प्रयोग करें और कहां पे करें, कितना करें, कैसे करें। ये सब चीज नहीं जानने के कारण तैयारी अच्छा से नहीं हो पा रहा है। वो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आपका करने वाले हैं कि कौन सा किताब किसके लिए जरूरी है और कैसे इसको प्रयोग करना है, ये सब चीज आपको हम बताने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट से दिया जाएगा और किस सब्जेक्ट में मेरा कमी है कि वहां पे हम किसी बुक को प्रयोग करके अपना नंबर को जरूर बढ़ा लें और अपना एक सीट जो है सुनिश्चित करें झारखंड एक्साइज पुलिस में यानी कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है, जो कि सामने आपका दिख रहा है। फर्स्ट एग्जाम में आपके 3 पार्ट में बांटा गया है इसको, ठीक है। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो सबसे पहले आपको गौर क्या करना है, तो जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अंदर से थोड़ा सा कमी इसलिए महसूस करते हो कि पर्सनल किसी चीज का तैयारी आप नहीं करते हैं। जैसे कि पर्सनल आप कभी भी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी नहीं किए हैं, मेनली ऑल सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और हो सकता है कि इस वैकेंसी को आप डाल दिए होंगे, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी आपसे निकल जाएगा थोड़ा सा अगर आप ध्यान इस वैकेंसी पे देते हैं। तो वो कैसे देना होगा, तो पूछता क्या क्या, सबसे पहले हमको दिखा यहाँ पे कि हिंदी पूछता है, फिर दिखा कि इंग्लिश पूछता है, और फिर यहाँ भी वही पूछता है। मतलब पार्ट सेकंड में देखेंगे कि यहाँ भी भाषा से क्वेश्चन आएगा, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगाली, कोई भी एक आपको चुनना होगा। सपोज करते हैं बहुत सारे लोग हिंदी चुनते हैं, तो यहां भी हिंदी, यहां भी हिंदी, मतलब कि 2 सब्जेक्ट कंफर्म हो गया कि यहां पे पूछता है हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। तीसरा पार्ट में अगर हम देखते हैं तो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके पूछता है, जनरल नॉलेज, जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विविध हो गया, ये सब जो है वो सामान्य अध्ययन में आ गया आपका। फिर झारखंड स्पेशल पूछता है, झारखंड के मतलब स्पेशल क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान यानी जीएस हो गया आपका, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वहां से क्वेश्चन आ गया। सामान्य गणित हो गया। तो कितना सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए ये बताइए। 1 हो गया हिंदी, 2 हो गया इंग्लिश, तीसरा हो गया आपका जीके, फिर चौथा हो गया आपका झारखंड स्पेशल, फिर 5वां हो गया सामान्य विज्ञान यानी जीएस, और 6ठा हो गया आपका सामान्य गणित। तो 6 तरह का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। अब सबसे पहला बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपका अभी तक मजबूत क्या है, आपका कॉन्फिडेंस किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, किस सब्जेक्ट में कम है। किस सब्जेक्ट में कम है तो वहां पे किताब का जरूरत आपको पड़ेगा, और पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट है तो प्रैक्टिस सेट की भी जानकारी आपको हम दे दिए थे, प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो सबसे पहले जो कमजोर छात्र हैं, जो कि जिनको लगता है कि बहुत सारा क्लास कोचिंग हम नहीं किए हैं और बहुत सारा बुक का जानकारी हमको नहीं है कि कैसे हम झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करें, तो उनके लिए हम कुछ बुक सजेस्ट करते हैं, जो कि अगर आप पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, थोड़ा दिन भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका अपने सिलेबस पर खत्म होने वाला है। आइए उस किताब का आपको हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं कि 4 तरह का किताब आपके पास हम देंगे, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए 4 तरह का किताब। अब ये 4 किताब से आपका लगभग टोटल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा, कोई भी नहीं छूटेगा। यानी कि फर्स्ट एग्जाम भी और सेकंड एग्जाम जो मुख्य परीक्षा होता है वहां भी किसी भी कोई भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। तो एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं यहाँ पे जीएस पोर्शन का, मतलब कि जीके और जीएस का। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पोर्शन यही है, ठीक है, जीके का और जीएस का, ये 2 का। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से, और ये आपका मेरिट भी बनाएगा, और मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी को मिलाकर जीके और जीएस बनता है, जो कि आपका एक किताब से पूरा हो जाएगा। ये सामान्य ज्ञान का किताब है, पूजा पब्लिकेशन का। जो भी किताब हम बता रहे हैं पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आप लोग के लिए निकाला गया किताब, जो कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत लाभदायक होगा आप लोग के लिए। उसमें से एक जीके जीएस का किताब, जो कि दोनों पोर्शन को कवर कर देगा, क्वेश्चन आंसर के साथ में कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया गया है। इसको पढ़ना कैसे है, अब सभी लोगों को सब किताब खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिसका जो कमजोर है, मैक्सिमम छात्र का जीके जीएस पे कमांड कम रहता है, ठीक है, तो उनको किताब का आवश्यकता पड़ेगा। अच्छे से किताब को पढ़ेंगे, इजी वे में दिया गया है, काफी इजी सॉल्यूशन भी है, मतलब कि अच्छे समझा करके दिया गया, बहुत ज्यादा टीचर को आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया जीके जीएस का। अब बात करते हैं कुछ लोग का गणित कमजोर होगा, ठीक है, इसके बाद भी हम और भी बात बताते हैं कि कौन सा किताब आपके लिए जरूरी है, नहीं है, वो सब बात करते हैं। पहले किताब का इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं, ठीक है। ये हो गया जीके जीएस का। अब हम सामान्य गणित का बात करते हैं कि गणित के लिए क्या करना पड़ेगा। तो
बहुत मोटा किताब आपको सजेस्ट हम करेंगे ही नहीं। ये इतना पतला सा किताब गणित के लिए, क्योंकि 10 नंबर है, नंबर देख करके भी हम किताब सजेस्ट करते हैं कि कितना नंबर का क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके कारण भी। तो सामान्य गणित के लिए अगर आप इसको बना लेते हैं, वस्तुनिष्ठ अंक गणित है, यहाँ पे अर्थमेटिक का क्वेश्चन लगभग दिया गया है पूरा, जैसे कि प्रतिशत का, लाभ हानि का, आयु का, मिश्रण का, अनुपात समानुपात का, ये सब क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आप में। और अगर आप इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, तो आपका गणित से पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। हर क्वेश्चन का क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन भी, आंसर भी आपको इस बुक में दिया गया है। ये सभी बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, बारी बारी से आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। और आपके लिए जो जरूरी होगा, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको मैथ का भी खरीदना चाहिए, जीके जीएस का भी खरीदना चाहिए। आपका कौन सा कमजोर है, हो सकता है आपका मैथ बहुत अच्छा होगा तो मैथ मत लीजिएगा। जीके जीएस अगर आपका कमजोर है तो आप जीके जीएस लीजिए। किसी का जीके जीएस बहुत अच्छा होगा तो जीके जीएस नहीं लेगा, मैथ अगर उसको पूरा करना है तो मैथ का बुक लेके पढ़ने लगेगा, पढ़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये मैथ आपका कवर हो गया, 2 किताब आपको बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी का भाषा में प्रॉब्लम होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों का वो बुक चाहते होंगे, तो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक भुजा पब्लिकेशन की तरफ से ही आता है, इसका भी लिंक दिया गया है। यहां भी इंग्लिश काफी अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि भाषा पे पकड़, अब देखिए हिंदी इंग्लिश क्यों जरूरी है, यहां भी सेम पूछा जा रहा है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपका जो सिलेबस डिवाइड किया गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेहनत करना पड़ेगा ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर ये दोनों में कर देते हैं तो यहाँ भी फायदा मिल जाएगा, और सेकंड पेपर मतलब मुख्य परीक्षा में भी आपको फायदा मिल जाएगा। अभी सिलेबस भी आपको हम समझा देते हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग सिलेबस भी अच्छा से नहीं समझ पाए होंगे। तो इंग्लिश का हो गया यहाँ पे, इसका भी लिंक दिया गया है। अब अगर बात करते हैं हिंदी का, कोई लोग बोलेंगे कि हिंदी मेरा कमजोर है, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी का सिर्फ बुक आप परचेज करिए, इसका भी लिंक दिया गया है। हिंदी भी आपको वस्तुनिष्ठ सभी एग्जाम्स में भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एग्जाम में, सब एग्जाम में आपका काम करने वाला है। और अच्छे से यहाँ पे हिंदी को भी डिस्क्राइब किया गया, हर एक क्वेश्चन के साथ आंसर और उसका व्याख्या भी अच्छे से दिया गया, हर एक टॉपिक को यहाँ पे टच किया गया है, सब आपको मिल जाएगा इस बुक में, ठीक है। ये चारों बुक आपको हम सजेस्ट कर दिए। इससे आपको क्या समझ में आया, चारों बुक खरीदने का जरूरत किसी किसी को हो सकता है और बहुत सारे लोग को नहीं भी हो सकता है। तो जो भी आपका कमजोर है उस बुक को आप परचेज करिए, पढ़िए, वहां से लेकर के अच्छे से बनाइए और आगे बढ़िए। जब भी प्रयास करिए आगे कुछ सीखने का, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया गया है कि 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया, और टोटल में देखेंगे क्वेश्चन का संख्या बदलेगा, लेकिन टाइम सब में 2 घंटा दिया जाएगा। सब एग्जाम एक ही दिन आपका हो जाएगा, ठीक है, सीटिंग अलग अलग होगा, लेकिन ये एग्जाम आपका एक ही दिन हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग में आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 80 नंबर और 40 नंबर का होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, मतलब 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो काट लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर ही होगा, और 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देखेगा। मिनिमम पास मार्क्स आपका 30% है इसमें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 और 40 कुल मिला के 120 क्वेश्चन होगा। ये समझ में आ गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। भाषा का ज्ञान आपसे ले लिया एक पेपर में, इसके लिए 2 घंटा का समय आपको अलग दिया। फिर दूसरा पेपर जब होगा दूसरे सीटिंग में, तो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगाली, बहुत सारा भाषा है, उस सभी में से कोई एक आपको चुनना होगा कि कौन सा हम चुने। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बनाए हैं तो इसी में से एक चुन लीजिए ताकि इजी हो जाए। एक बार हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहां भी काम आ जाएगा, ये तो आसानी से निकल जाएगा। और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे है, ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स पे है। लेकिन देखेंगे कि आगे होता क्या है। यहां से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम यहां फिर से 2 घंटा दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग सब में 1/3 का ही रहेगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा 30% का होगा, 30% आपको लाना होगा। तो यहां पे भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई एक को चुन करके आप एग्जाम दे देंगे। तो बस उसी बुक को जो हम बताए हिंदी इंग्लिश में से अगर आप परचेज करते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं उसको, तो समझ में आपको आ जाएगा करना क्या है, और ये दोनों आप निकल जाएगा। अब सबसे मेन पार्ट आता है पार्ट 3। ये आपका मेन इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों को मिलाकर के मेरिट बनाया जाता है। तो मेरिट में सबसे बड़ा योगदान अगर हम देखेंगे तो आपका सामान्य अध्ययन का, झारखंड स्पेशल का, सामान्य विज्ञान का, सामान्य गणित का होता है। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे झारखंड स्पेशल के लिए बुक नहीं बताया, तो झारखंड स्पेशल के लिए सभी को जरूरत नहीं होता है। कुछ लोग ऑनलाइन भी इसको पढ़ लेते हैं। झारखंड स्पेशल का बहुत सारा क्वेश्चन जैसा जो होता है प्रीवियस में पूछा गया है वही से पूछता है, या छोटा सा एक मैगजीन देगा 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया में, उसको लेकर के आप 2 दिन 3 दिन मेहनत कर दीजिएगा झारखंड स्पेशल पे, तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। वो आप खुद से भी कर सकते हैं, बुक का हम जानकारी आपको दिए, ये सब मैगजीन से भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका पार्ट 3 में कितना सिलेबस है। तो यहाँ 40 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन मायने रखता है, जो कि आपके कितने क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में से, मतलब 120 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 40 क्वेश्चन आपका जीके से पूछेगा। फिर देखेंगे 20 क्वेश्चन आपका जीएस से पूछेगा, मतलब 50% क्वेश्चन जीके जीएस से पूछेगा, जो कि आपको हम शुरुआत में ही बताया कि जीके जीएस का पोर्शन कौन सा किताब का कवर करेगा, ये सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। ये पूरा आपका जीके जीएस में कवर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब इसमें इंक्लूड है, और अच्छे से काफी रंगीन पृष्ठ के साथ आपको दिया गया है। ये बुक काफी अच्छा है, आप इसको परचेज करके पढ़िएगा तो जरूर रिव्यू नीचे करिएगा कि कैसा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। तो यहां से 2 40 और 20 60 हो गया। उसका झारखंड स्पेशल 50 नंबर के लिए आपको मैगजीन खरीदना ही पड़ेगा। सामान्य गणित के लिए आपको 10 नंबर के लिए पतला सा किताब बताया मैथ का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसमें से ही बहुत
सारा क्वेश्चन आपका हेल्प करेगा। पढ़ करके आप रिवीजन भी उसका कर लीजिएगा ताकि अच्छे से इसमें स्कोर कर जाए। अगर ये सभी चीज को आप समझते हैं, यहां भी टाइम आपको 2 घंटा, वन मेथड का निगेटिव मिनिमम पास मार्क्स 30%, लेकिन ज्यादा लाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरिट बनाएगा। अब बात करते हैं कि सेम सिलेबस आपका मुख्य परीक्षा में भी दिया गया है, मेन में भी दिया गया है, तो कुछ उसके लिए अलग किताब नहीं पढ़ना, सेम बुक को 2 बार प्रयोग कर देना है बस। वहां पे अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, अगर हिंदी आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो क्या 5 बार एग्जाम लेगा तो 5 में आप फेल कर जाइएगा? ऐसा नहीं है, 5 में आप पास करिएगा, 3 में फेल करिएगा, 2 में पास करिएगा, ऐसा नहीं है, सब में पास करिएगा। क्वेश्चन का लेवल वही होगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा, आपके पास नॉलेज हो तो आप क्वेश्चन बना ही दीजिएगा। इस कारण से एक बार हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी 10 बार भी पूछेगा तो बना दीजिएगा, इंग्लिश एक बार पढ़िएगा तो 10 बार भी पूछेगा तो आप बना ही दीजिएगा। उसी प्रकार से सेम सिलेबस पर सेकंड एग्जाम भी होगा और वहीं पे सेम मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लेकिन सिलेबस सेम रहेगा। बस इसी बुक को पढ़ करके आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कमजोर छात्र हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, समझना नहीं जानते हैं, तो जो भी आपके मतलब अंडर में कमजोर ये है ना सब्जेक्ट जो कमजोर है आपका, ऐसा मैथ तो आपका बहुत वीक है तो मैथ का आपको बुक प्रयोग करना ही चाहिए। जीके जीएस बहुत वीक है, इसमें कमजोर हैं आप और इसमें चाहते हैं कि स्कोर को हम बढ़ाएं, अच्छे से पढ़ें, अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे पास हो, अच्छा बुक मेरे पास हो, उसके लिए सिर्फ आप जीके जीएस का खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपके अनुसार हम बताएं, बार बार बोल रहे हैं कि जो आपके अनुसार सुटेबल है, जो आपके पढ़ाई को और आगे बढ़ा के ले जाएगा, मतलब जो सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना है ज्यादा, उसके लिए आप बुक को प्रयोग करिए और बाकी सेल्फ स्टडी भी करिए और बाकी आपको प्रैक्टिस सेट भी हम सजेस्ट कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा जाकर के। वहां से प्रैक्टिस सेट को तब लगाइए जब बुक को पूरा पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस सेट क्या है? तैयारी होने के बाद बनाया जाता है ताकि उससे आंक सके कि आप कितना तैयार हो चुके हैं, कितना क्वेश्चन आपका गलत और सही हो रहा है वो मिलान करने के लिए। लेकिन बुक तो पढ़ना ही होगा आपको। बुक का जानकारी इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम दिए, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। काफी आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास किए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बुक कौन सा पढ़ें, किस बुक से ज्यादा स्कोर हम कर सकते हैं, तो बुक पढ़ने के बाद ही स्कोर होगा, ठीक है? बुक सिर्फ खरीदने से तो स्कोर होगा नहीं। और बाकी वैकेंसी का जो जानकारी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप्लाई डेट जो है वैकेंसी का 583 पोस्ट के लिए 1 जून से लेकर के 30 जून तक है। उम्र वगैरह जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 है, बीसी और BC1 BC2 के लिए 18 से 27 है और फीमेल में अगर आप आते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस BC EBC तो 18 से 28 वर्ष तक भर सकते हैं। SC ST है मेल फीमेल कोई भी तो 18 से 30 वर्ष तक आपका उम्र दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे एज काउंट कब से कब तक लिया जा रहा है, तो 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट होगा, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यही रहेगा, ठीक है? फी देखेंगे यहाँ पे जनरल OBC EWS का 100 रुपया और SC ST के लिए 50 रुपया लग रहा है। करेक्शन डेट आपका मतलब कि आप कोई गलती करते हैं फॉर्म भरने में तो 2-3 दिन का समय, जो कि 6 से लेकर के 8 जुलाई तक का दिया गया है, जिसमें आप करेक्ट कर सकते हैं पूरे डाटा को जो भी आप गलती भर दी है, ठीक है? फिर से उसको रिचेक कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन 10th पास पर ही वैकेंसी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे शारीरिक दस्ता परीक्षण, यानी कि पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा रिटर्न होगा, जो अभी बताया आपको पूरा रिटर्न होगा, उसके बाद चिकित्सीय जांच यानी कि मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये सब है, तो ये सब जानकारी आपको पहले भी हम दिए हैं। सबसे मेन बात था कि कौन कौन सा बुक को पढ़ करके हम इस वैकेंसी में आगे बढ़ सकते हैं, इस वैकेंसी को सुनिश्चित कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से हम समझाने का प्रयास किया। उम्मीद कि आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो जितना ही बुक आपको हम बताया सबका बारी बारी से लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, लिंक वगैरह जाकर के चेक करिए। जो बुक आपके लिए सुटेबल है उसको जरूर आप परचेज करिए, ऑनलाइन मंगाइए, आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आपको आसान भाषा में समझ में आ चुका होगा। तो मेरे से जुड़े रहिएगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों को फायदा हो जाता है, ठीक है? मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।